अध्याय स्वामी विवेकानंद की अंतरयात्रा। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अंतरयात्रा का दस्तावेज भी है। जिस तरह एक नदी अपनी धारा को मोड़ते मोड़ते सागर की ओर बहती है, उसी प्रकार उनका जीवन भी अनेक मोड़ों और संघर्षों से गुजरते हुए उस विराट सत्य की ओर अग्रसर हुआ जिसे वे परमात्मा कहते थे। नरेंद्रनाथ दत्त, जिन्हें आगे चलकर संसार ने स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना, बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनका मन अद्भुत जिज्ञासाओं से भरा रहता। स्कूल के दिनों से ही वे अक्सर अपने अध्यापकों से ऐसे प्रश्न पूछ डालते जिनका उत्तर वे भी सरलता से नहीं दे पाते। कई बार अध्यापक उन्हें टाल देते, परंतु यह बालक टलने वाला नहीं था। वह सत्य को जानना चाहता था, गहराई में उतरना चाहता था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक, संस्कारी और त्यागमयी स्त्री। पिता की तर्कशीलता और माता की भक्ति भावना दोनों ही स्वभाव उनके व्यक्तित्व में बचपन से उतर आए थे। यही कारण था कि नरेंद्र एक ओर तो वेद, उपनिषद, गीता जैसे शास्त्र पढ़ते, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान में भी गहरी रुचि लेते। बचपन से ही वे गहन ध्यान में लीन हो जाते। कई बार खेलते खेलते अचानक उनका मन भीतर की ओर चला जाता और वे समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते। उनके मित्र और परिवारजन यह देखकर चकित रह जाते। पर नरेंद्र के लिए यह कोई असाधारण बात नहीं थी, क्योंकि उनके भीतर एक स्वाभाविक साधक छिपा हुआ था, सत्य की खोज। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, नरेंद्रनाथ के भीतर यह प्रश्न और गहरा होता गया, क्या ईश्वर वास्तव में है? यदि है तो क्या उसे देखा जा सकता है? यह प्रश्न उनके जीवन का केंद्र बन गया। वे कई संतों और महात्माओं के पास गए, लेकिन अधिकतर से उन्हें वही पारंपरिक उत्तर मिले, हाँ, ईश्वर है, शास्त्रों में लिखा है विश्वास रखो। परंतु नरेंद्र केवल विश्वास पर संतुष्ट नहीं होते, वे प्रत्यक्ष अनुभव चाहते थे। वे कहते, यदि भगवान हैं तो उन्हें देखना चाहिए, और यदि उन्हें देखा नहीं जा सकता तो मैं ऐसे भगवान को मानने को तैयार नहीं। उनकी यह बेचैनी दिन रात उन्हें घेरे रहती। उन्होंने कई बार अपने मित्रों और अध्यापकों से भी पूछा, पर संतोषजनक उत्तर कहीं से न मिला। उनका हृदय तड़पता रहा, जैसे कोई प्यासा मरुभूमि में पानी की बूंद खोज रहा हो। रामकृष्ण परमहंस से भेंट, अंततः उनकी यह खोज उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक ले गई, जहां एक सरल, भक्तवत्सल और अद्भुत संत रहते थे, श्री रामकृष्ण परमहंस। जब पहली बार नरेंद्र उनसे मिले, उन्होंने भी वही प्रश्न पूछ डाला, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं अभी तुम्हें देख रहा हूं, और उससे भी अधिक निकटता से। यह उत्तर नरेंद्र के हृदय को भीतर तक हिला गया। अब तक जो भी संत या विद्वान उन्होंने देखे थे, वे या तो शास्त्रों का हवाला देते या दार्शनिक तर्कों में उलझ जाते, पर यहाँ एक साधारण से दिखने वाले संत ने पूरी निश्चयता के साथ कहा कि उन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा है। यही वह क्षण था जिसने नरेंद्र के जीवन की दिशा बदल दी। आंतरिक संघर्ष। हालांकि नरेंद्र तुरंत ही रामकृष्ण को गुरु मान लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका तार्किक मन बार बार प्रश्न उठाता। वे रामकृष्ण की शिक्षाओं की परीक्षा लेते, उन्हें चुनौती देते, कभी कभी उनका मजाक तक उड़ाते। लेकिन रामकृष्ण न केवल यह सब सहन करते, बल्कि और भी गहरी करुणा और प्रेम से उन्हें समझाते। रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन उनसे कहा, बाबा, जिस ईश्वर को तुम तर्क से खोजना चाहते हो, वह तर्क से परे है। वह हृदय में अनुभव किया जाता है, जैसे प्रेम। क्या प्रेम को कभी तर्क से सिद्ध किया जा सकता है? नहीं, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इन शब्दों ने नरेंद्र के हृदय पर गहरी छाप छोड़ी, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वे कहते, जब तक मैं स्वयं ईश्वर का अनुभव न कर लूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साधना का मार्ग। रामकृष्ण ने उन्हें ध्यान और भक्ति के मार्ग पर लगाया।
नरेंद्र जब ध्यान में बैठते तो अनेक प्रकार के अनुभव होने लगते। कभी वे एक असीम शांति में डूब जाते, कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चेतना में विलीन हो गया हो। धीरे धीरे उनका संदेह मिटने लगा। अब वे अनुभव करने लगे कि जो सत्य वे खोज रहे थे वह केवल शास्त्रों की पंक्तियों में नहीं बल्कि उनके अपने भीतर भी विद्यमान है। रामकृष्ण का प्रेम और करुणा उन्हें भीतर से बदलने लगे। नरेंद्र महसूस करने लगे कि यह साधु केवल ईश्वर का अनुभव नहीं करता बल्कि हर व्यक्ति को उसी अनुभव की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। निर्णायक क्षण। एक दिन नरेंद्रनाथ गहन संकट में पड़ गए। उनके पिता का देहांत हो चुका था और परिवार आर्थिक संकट में था। घर चलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। नरेंद्र बेहद व्याकुल हो उठे। वे रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, आप मां काली के चरणों में जाते हैं। आज आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि हमारे घर का आर्थिक संकट दूर हो जाए। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा, तुम स्वयं मां के पास क्यों नहीं जाते? आज ही जाओ और मां से जो चाहो मांग लो। नरेंद्र काली मंदिर में गए। मां के सामने खड़े होकर जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करनी चाहिए, उनके होंठों से शब्द निकले, मां, मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे विवेक और वैराग्य दीजिए। वे 3 बार मंदिर गए और तीनों बार धन की प्रार्थना करने के स्थान पर ज्ञान और भक्ति ही मांगते रहे। जब रामकृष्ण ने उनसे पूछा, बाबा, क्या मांग आए? तो नरेंद्र ने झेंपते हुए कहा, गुरुदेव, धन मांगना भूल गया, बस ज्ञान और भक्ति ही मांग सका। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो मां का आशीर्वाद है। धन तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें मां ने कुछ और बड़ा देने के लिए चुना है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का यह चरण केवल एक युवा नरेंद्रनाथ का संघर्ष नहीं था बल्कि उस आत्मा की खोज भी थी जिसे भविष्य में पूरा विश्व विवेकानंद के नाम से जानने वाला था। नरेंद्र बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। उन्हें अंधविश्वास, कर्मकांड और दिखावटी धार्मिकता से सख्त नफरत थी। वे कहते थे, यदि भगवान है तो मुझे उनसे मिलना है। केवल किताबों या पंडितों की बातों से मुझे संतोष नहीं होगा। धर्म और तर्क की टकराहट। कॉलेज के दिनों में नरेंद्र का झुकाव पाश्चात्य दर्शन और तर्कवाद की ओर बढ़ा। उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर, ह्यूम, कांट और हेगेल जैसे दार्शनिकों की रचनाएं पढ़ी। एक ओर वे आत्मा, ईश्वर और मोक्ष की खोज में थे, वहीं दूसरी ओर तर्क और विज्ञान की कसौटी पर सब कुछ कसते थे। यही कारण था कि जब भी वे किसी संत या गुरु से मिलते तो उनका पहला प्रश्न होता, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अधिकांश लोग या तो चुप रह जाते या घुमा फिराकर उत्तर देते। इससे उनका असंतोष और गहराता गया। पिता का देहांत और संघर्ष। जब नरेंद्र के पिता का देहांत हुआ तो घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। परिवार पर कर्ज का बोझ था और घर चलाना मुश्किल हो गया। रिश्तेदारों और समाज के तथाकथित शुभचिंतकों ने भी मुंह मोड़ लिया। इस कठिन समय में नरेंद्र के लिए 2 ही रास्ते थे, या तो वे नौकरी की तलाश में निकल पड़ते या फिर अपने भीतर की उस बेचैनी को शांत करने के लिए आध्यात्मिक खोज जारी रखते। वे नौकरी की तलाश में जाते भी, लेकिन मन वहां टिकता नहीं। कई बार वे निराश होकर लौट आते और मां के सामने आकर कहते, मां, क्या सचमुच भगवान है? अगर हैं तो वे हमारे दुख क्यों नहीं देखते? उनकी मां भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धैर्यशील और धार्मिक महिला थीं। वे कहती, बेटा, ईश्वर परीक्षा लेते हैं, धैर्य रखो, तुम्हें मार्ग अवश्य मिलेगा। श्री रामकृष्ण से मुलाकात। इसी दौरान नरेंद्र की मुलाकात दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। यह मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदल देने वाली थी। पहली बार जब वे परमहंस के सामने पहुंचे तो उनका सीधा प्रश्न वही था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण ने बिना झिझक उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी अधिक निकटता से।
और मैं उनसे बातें करता हूं। नरेंद्र अचंभित रह गए। उनके जीवन में यह पहला अवसर था जब किसी ने इतने आत्मविश्वास और सरलता से उत्तर दिया था। आध्यात्मिक आकर्षण और संशय। नरेंद्र कई बार दक्षिणेश्वर गए। परमहंस का निष्कपट प्रेम, उनकी सरलता और आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन उनका तर्कशील मन बार बार संशय करता। वे कई बार परमहंस की परीक्षा लेते, कभी जानबूझकर कठोर प्रश्न पूछते, कभी उनकी शिक्षाओं पर आपत्ति करते। परमहंस हर बार धैर्य और मुस्कान के साथ उत्तर देते। धीरे धीरे नरेंद्र अनुभव करने लगे कि यहाँ केवल शब्द नहीं बल्कि सजीव आध्यात्मिकता है। वे भीतर से आकर्षित होने लगे। आत्मसमर्पण की ओर। एक दिन श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, तुम्हारा जन्म साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें इस दुनिया में ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए भेजा गया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार और तर्क की दीवार को तोड़ना होगा। ये वचन नरेंद्र के हृदय में गहरे उतर गए। यद्यपि वे तुरंत पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाए, लेकिन उनके भीतर एक नई जिज्ञासा और श्रद्धा का बीज अंकुरित हो गया। माँ का आशीर्वाद। इस कठिन दौर में उनकी माँ का योगदान भी अविस्मरणीय रहा। एक बार जब घर की हालत बहुत खराब हो गई और भोजन तक का अभाव हो गया, तो नरेंद्र ने व्यथित होकर कहा, माँ, ईश्वर हमारी सुनते क्यों नहीं? भुवनेश्वरी देवी ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ईश्वर को पाने के लिए केवल तर्क नहीं, विश्वास भी चाहिए। एक दिन वही विश्वास तुम्हें महान बनाएगा। यही से आगे अगला हिस्सा शुरू होगा, जहां नरेंद्र धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के शिष्यत्व में प्रवेश करते हैं और उनके भीतर आध्यात्मिक ज्वाला प्रज्वलित होती है। स्वामी विवेकानंद। आत्मशक्ति की खोज। स्वामी विवेकानंद के जीवन का दूसरा चरण उस समय से शुरू होता है जब वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में धीरे धीरे एक साधारण युवक से एक महान आत्मा में परिवर्तित हो रहे थे। नरेंद्र नाथ अब केवल धर्म और तर्क के विद्यार्थी नहीं रह गए थे। वे अब आत्मा की गहराइयों में उतरने लगे थे। हर दिन उनके सामने नए नए प्रश्न आते। ईश्वर कहाँ है? क्या केवल मंदिरों और ग्रंथों में, या फिर हर जीव के भीतर? श्री रामकृष्ण कहते, नरेंद्र, भगवान केवल किसी मूर्ति या ग्रंथ में बंद नहीं है, वे तो हर जीव में हैं, हर कण में हैं। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तभी तुम्हें उनकी अनुभूति होगी। इन शब्दों ने नरेंद्र के भीतर तूफान पैदा कर दिया। वे घंटों ध्यान में बैठते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी मौन हो जाते। उनके मित्र उन्हें अजीब सा समझने लगे, पर वे जानते थे कि नरेंद्र नाथ किसी महान राह पर बढ़ रहे हैं। गुरु शिष्य का गहरा संबंध। नरेंद्र और श्री रामकृष्ण का संबंध अब केवल प्रश्न और उत्तर का नहीं रहा, वह संबंध आत्मा और आत्मा का हो गया। परमहंस अपनी साधना और अनुभव से नरेंद्र की आत्मा को आकार दे रहे थे। वे जानते थे कि यह युवक भविष्य में संपूर्ण भारत का भाग्य बदलने वाला है। एक दिन श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, तुम्हें ईश्वर की अनुभूति करनी होगी ताकि तुम दुनिया को बता सको कि वह केवल कल्पना नहीं बल्कि अनुभव की वस्तु है। नरेंद्र, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपनी मुक्ति नहीं है, तुम्हें इस राष्ट्र को जगाना है, सोई हुई आत्माओं को पुकारना है। ये शब्द नरेंद्र के हृदय में गहरे उतर गए। संघर्ष और द्वंद्व। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। कई बार नरेंद्र नाथ के मन में संदेह उठता। वे अपने भीतर के वैज्ञानिक और तर्कशील मन को शांत नहीं कर पाते। वे सोचते, क्या वाकई ईश्वर है? अगर है तो मैं क्यों नहीं देख पा रहा? श्री रामकृष्ण हंसते और कहते, नरेंद्र, तुम ईश्वर को देखोगे जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूं, उसी तरह, लेकिन उसके लिए धैर्य और आत्म समर्पण चाहिए। धीरे धीरे नरेंद्र नाथ की आंखें खुलने लगीं। उन्होंने अपने गुरु की उपस्थिति में कई बार वह दिव्य अनुभव किया जब आत्मा शरीर और संसार से परे हो जाती है। मां काली की शक्ति। एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। नरेंद्र के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वे परेशान होकर अपने गुरु के पास पहुंचे। श्री रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र, तुम मां काली के पास जाओ
और उनसे अपनी समस्या कहो। माँ तुम्हें सब देंगी। नरेंद्र काली मंदिर पहुंचे। वे प्रार्थना करने लगे, लेकिन जैसे ही माँ काली की मूर्ति के सामने खड़े हुए, उनके होठों से शब्द निकले, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। वे 3 बार गए, लेकिन हर बार यही मांगा, कभी धन मांग ही न सके। जब वे लौटे तो श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नरेंद्र, तुम्हें धन मांगने का अवसर मिला था, लेकिन तुमने केवल ज्ञान और भक्ति मांगी। इसका मतलब है कि तुम्हें संसार नहीं बल्कि ईश्वर के लिए भेजा गया है। आत्मा की जागृति। यह प्रसंग नरेंद्र के जीवन का मोड़ था। अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। वे अपने गुरु से हर दिन सीखते, सेवा ही सच्ची साधना है। हर मनुष्य में ईश्वर है। अगर दूसरों की सेवा करोगे तो वही ईश्वर की पूजा है। गुरु का आशीर्वाद। समय बीतता गया। श्री रामकृष्ण का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। नरेंद्र जानते थे कि उनका साथ अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। एक दिन श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, नरेंद्र, मैं तुम्हें अपना सब कुछ सौंप रहा हूं। तुम ही आगे मेरे कार्य को बढ़ाओगे। भारत का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। नरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वे जानते थे कि यह जिम्मेदारी साधारण नहीं है, परंतु उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने गुरु के विचारों को संसार तक पहुंचाएंगे। स्वामी विवेकानंद की जीवन यात्रा, गहन अनुभवों और आध्यात्मिक संघर्षों की कहानी। नरेंद्रनाथ भविष्य के स्वामी विवेकानंद का जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे उनके सामने अनुभवों की गहराई और जीवन की जटिलताएं और स्पष्ट होती गईं। रामकृष्ण परमहंस के साथ उनके संबंध अब केवल गुरु शिष्य तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आत्मा और आत्मा के बीच का गहन संवाद बन चुके थे। रामकृष्ण परमहंस अक्सर नरेंद्र को यह कहते, बाबा, तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम्हें ईश्वर ने विशेष उद्देश्य से भेजा है, यह मत भूलो। नरेंद्र इन शब्दों पर चुप रह जाते। वे भीतर से उस सत्य को स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन उनका तार्किक मन अक्सर प्रश्न खड़ा कर देता। गुरु और शिष्य के बीच यह संवाद केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि आत्मा की तपस्या थी। रामकृष्ण का अंत और नरेंद्र की अग्नि परीक्षा। समय बीत रहा था। रामकृष्ण की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। नरेंद्र को भीतर भीतर एक गहरी चिंता घेरने लगी। वे जानते थे कि उनके गुरु अधिक दिन इस धरती पर नहीं रहेंगे। 1886 का वह वर्ष था जब रामकृष्ण धीरे धीरे शरीर छोड़ने की ओर अग्रसर थे। अंतिम दिनों में उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, अब से नरेंद्र ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। नरेंद्र, तुम्हें इनके नेता के रूप में स्वीकार करना होगा। यही ईश्वर की इच्छा है। नरेंद्र इस भार को लेने से झिझकते थे। उनका मन बार बार कहता, मैं साधारण इंसान हूँ, मैं दूसरों का मार्गदर्शन कैसे कर सकता हूँ। लेकिन गुरु का आदेश उनके लिए अंतिम था। परिवार और जिम्मेदारियां। गुरु के देहांत के बाद नरेंद्र का जीवन और कठिन हो गया। परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। घर में कई बार भोजन तक नहीं होता। माँ अक्सर आंखों में आंसू लेकर कहती, बेटा कुछ काम कर लो, हमें तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। नरेंद्र उस समय 2 दुनियाओं के बीच फंस गए थे। एक ओर आध्यात्मिक मार्ग, दूसरी ओर सांसारिक जिम्मेदारियां। लेकिन उन्होंने निश्चय किया, मैं ईश्वर को पाने के लिए आया हूं। यदि वे हैं तो मुझे संभालेंगे, मुझे डगमगाना नहीं है। साधु जीवन की शुरुआत। रामकृष्ण के जाने के बाद उनके शिष्यों ने बारी बारी से तपस्या शुरू की। नरेंद्र ने भी अपने साथियों के साथ बारीनाथ, वृंदावन और अन्य पवित्र स्थानों की यात्रा की। यात्राओं के दौरान उन्होंने साधुओं का जीवन जिया। कभी खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे रहना पड़ा, कभी किसी दानी व्यक्ति से 2 रोटियां मिल जाती, कभी कोई मंदिर के पुजारी उन्हें प्रसाद दे देता। लेकिन इन कठिनाइयों में भी नरेंद्र का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने महसूस किया कि साधना केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष को सहना भी साधना है। आंतरिक जागृति।
यात्राओं के दौरान नरेंद्र कई महापुरुषों से मिले। कुछ साधु उन्हें केवल आडंबर में डूबे लगे, जबकि कुछ सचमुच ईश्वर के साक्षात्कार में लीन थे। उन्होंने सोचा, भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि यहाँ धर्म केवल कर्मकांड बन गया है। लोग असली आध्यात्मिकता को भूलकर दिखावे में फंस गए हैं। यही विचार आगे चलकर उनके मिशन की नींव बने। साथियों को संभालना। रामकृष्ण के शिष्यों में कई नौजवान थे जिनके पास जीवन का कोई स्थायी आधार नहीं था। सबके सामने सवाल था, अब आगे क्या करें? नरेंद्र ने अपने गुरु की वाणी को याद किया, तुम्हें सबको संगठित करना होगा। उन्होंने बेलूर मठ की कल्पना शुरू की। सभी शिष्यों को एक स्थान पर लाकर उन्होंने सामूहिक जीवन का अभ्यास कराया। दिन में साधना, रात में चर्चा और बीच बीच में गरीबों की सेवा, यही उनका जीवन बन गया। एकांत साधना और संघर्ष। हालांकि नरेंद्र अपने साथियों को संभाल रहे थे, लेकिन भीतर से वे लगातार संघर्ष कर रहे थे। कभी आत्मविश्वास उमड़ पड़ता, मैं दुनिया बदल सकता हूं, तो कभी गहरी निराशा पकड़ लेती। क्या सच में मैं इस जिम्मेदारी के योग्य हूं? उनकी रातें अक्सर गंगा किनारे ध्यान में बीतती। वे ईश्वर से प्रश्न करते, यदि तुम हो तो मुझे अपने अस्तित्व का अनुभव दो। मैं बिना साक्षात्कार के किसी को मार्गदर्शन नहीं कर सकता। और धीरे धीरे उनके भीतर प्रकाश फैलने लगा, जीवन का बड़ा उद्देश्य। इस दौरान नरेंद्र को एक नया बोध हुआ, सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि पूरे देश और समाज की मुक्ति ही मेरा असली उद्देश्य है। यह विचार उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से वे नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनने की ओर अग्रसर हुए। स्वामी विवेकानंद का अमेरिका गमन और शिकागो धर्म संसद। नरेंद्र नाथ अब स्वामी विवेकानंद के रूप में भारत से बाहर की यात्रा के लिए तैयार हो चुके थे। देश की गरीबी, जनता की दयनीय दशा और हिंदू धर्म की सच्ची छवि को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प उन्होंने लिया था। वे मानते थे कि भारत के उत्थान के लिए केवल आध्यात्मिकता ही नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और आत्मविश्वास भी आवश्यक है। सन 1893 में उन्हें शिकागो में होने वाली विश्व धर्म संसद के विषय में सूचना मिली। यह उनके लिए केवल एक सम्मेलन नहीं था, बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर था। उन्होंने सोचा, यह वह मंच है जहां से मैं भारत की आत्मा को जगाकर विश्व को दिखा सकता हूं कि यह भूमि केवल भिक्षा मांगने वालों की नहीं, बल्कि ऋषियों, मुनियों और त्यागियों की भूमि है। लेकिन प्रश्न यह था कि यात्रा का खर्च कहां से आए? स्वामी जी के पास कोई संपत्ति नहीं थी, वे तो सन्यासी थे। भारत के कई राजाओं और श्रद्धालुओं ने मिलकर उनका खर्च जुटाया। राजा अजीत सिंह, राजा केटीश्वर प्रसाद और अन्य भक्तों ने उन्हें सहयोग दिया। जब सब तैयार हो गया तो स्वामी विवेकानंद ने माता दुर्गा और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के चरणों में प्रणाम किया और समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। समुद्री यात्रा स्वामी जी का पहला विदेश गमन था। जहाज पर उनके साथ अलग अलग देशों के यात्री थे। वे सब अंग्रेजी या अन्य भाषाएं बोलते थे, जबकि स्वामी जी की अंग्रेजी इतनी सहज नहीं थी, परंतु उनकी वाणी में इतनी गहराई और शांति थी कि कोई भी उन्हें सुनकर प्रभावित हो जाता। जहाज पर वे प्रार्थना करते, ध्यान करते और कभी कभी यात्रियों को वेदांत की बातें समझाते। कई लोग आश्चर्य से पूछते, आपके शब्दों में इतनी शक्ति कैसे है? तो स्वामी जी मुस्कुराकर कहते, यह शक्ति मेरी नहीं है, यह मेरे गुरु और मेरे देश की शक्ति है। शिकागो में कठिनाइयाँ। सितंबर 1893 को वे शिकागो पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। धर्म संसद में भाग लेने के लिए पहले से किसी संगठन की सिफारिश और पंजीकरण आवश्यक था। स्वामी जी के पास कोई परिचय पत्र नहीं था। उन्होंने कई सारे संस्थानों से संपर्क किया, लेकिन सबने मना कर दिया। उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी, भोजन के पैसे भी समाप्त हो रहे थे। कई दिनों तक वे बहुत परेशान रहे। एक दिन वे शिकागो की गलियों में बिना भोजन और आश्रय के घूम रहे थे। तब एक दयालु महिला मिसेज जॉर्ज हेल ने उनकी हालत देखी और उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया।
वहीं से स्वामी जी का संपर्क धर्म संसद के आयोजकों से हुआ और अंततः उनका नाम सूची में जुड़ गया। 11 सितंबर 1893, ऐतिहासिक दिन। शिकागो की आर्ट इंस्टीट्यूट की विशाल सभा में दुनिया के विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आए थे। मंच पर स्वामी विवेकानंद भी खड़े थे। उनकी पोशाक साधारण सन्यासी जैसी थी, गेरुए वस्त्र, पगड़ी और तेजस्वी आंखें। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों। यह शब्द सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। किसी भी वक्ता को इतनी जोरदार और लंबी तालियां पहले नहीं मिली थीं। यह संबोधन सीधा दिल को छू गया, क्योंकि स्वामी जी ने लोगों को केवल श्रोतागण या सज्जनों से नहीं, बल्कि भाई और बहन कहकर संबोधित किया था। इसने दर्शाया कि हिंदू धर्म केवल सहिष्णुता की बात नहीं करता, बल्कि समस्त मानव जाति को एक परिवार मानता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत ने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश दिया है। उन्होंने वेदों और उपनिषदों की पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहा, सभी धर्म सत्य की ओर जाने वाले मार्ग हैं। विश्व की प्रतिक्रिया उनके भाषण ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। अखबारों में उनके लेख छपने लगे। अमेरिकी विद्वानों ने उन्हें साइक्लोनिक मंक यानी बवंडर जैसे सन्यासी कहा। हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। लोग उनके विचार सुनने के लिए आतुर रहने लगे। शिकागो से आगे वे अमेरिका के कई राज्यों में गए। उन्होंने वहां वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और हजारों लोगों को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का महत्व समझाया। भारत के लिए संदेश। हालांकि विदेश में उन्हें बहुत मान सम्मान मिला, लेकिन उनका हृदय हमेशा भारत की ओर लगा रहता था। वे कहते, मेरा देश भूखा है, मेरा देश अंधकार में है। जब तक हर भारतीय पेट भर भोजन नहीं पाएगा, शिक्षा नहीं पाएगा, तब तक मेरी आत्मा चैन से नहीं बैठेगी। इस प्रकार अध्याय 2 का यह भाग स्वामी विवेकानंद की कठिनाइयों, उनके अदम्य साहस और विश्व मंच पर भारत की आध्यात्मिक शक्ति के उद्घोष का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद, आंतरिक जागरण और राष्ट्र की पुकार। रामकृष्ण परमहंस का देहावसान हो चुका था और नरेंद्र नाथ बाद में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात कर चुके थे। लेकिन अब उनके सामने जीवन की एक नई परीक्षा खड़ी थी। कैसे वे इस आध्यात्मिक प्रकाश को समाज और राष्ट्र के जीवन में ले जाएं। गुरु के जाने के बाद नरेंद्र और उनके शिष्य साथियों ने बरानगर मठ की स्थापना की थी। यह मठ किसी आलीशान स्थान पर नहीं था, बल्कि साधारण सी एक जर्जर इमारत में था। यहाँ युवा सन्यासी दिन रात तपस्या और साधना करते, उपनिषदों और वेदांत पर गहन चर्चा करते। नरेंद्र नाथ का नेतृत्व धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। वे केवल साधक नहीं थे, बल्कि उनमें संगठन करने की क्षमता, वाक्पटुता और गहरी करुणा थी। उनके भीतर अब 2 धाराएं बह रही थीं, एक ओर गहन आध्यात्मिक साधना की आकांक्षा, दूसरी ओर समाज की पीड़ा को दूर करने की तीव्र लालसा। वे देखते थे कि भारत का विशाल समाज गरीबी, अंधविश्वास और अज्ञान से जकड़ा हुआ है। उनकी आत्मा में एक प्रश्न लगातार उठता, क्या केवल ध्यान और समाधि से ही मुक्ति होगी, या हमें समाज को जगाने के लिए कर्म का मार्ग अपनाना होगा। इन्हीं दिनों वे भारत भर में यात्रा पर निकले। साधारण सन्यासी की वेशभूषा में उन्होंने गांव-गांव भ्रमण किया। कभी वे किसी किसान के साथ बैठकर उसके दुख सुनते, कभी किसी मजदूर के साथ रोटी बांटते। वे भूख, बीमारी और निराशा से जूझते भारत को अपनी आंखों से देख रहे थे। यही यात्रा उनके भीतर वह संकल्प जगा रही थी कि धर्म केवल मंदिरों और आश्रमों तक सीमित नहीं रह सकता। धर्म का अर्थ है हर दुखी के आंसू पोंछना, हर पीड़ित को उठाना। उनका एक प्रसिद्ध अनुभव है, जब वे एक बार रेल यात्रा कर रहे थे तो टिकट न होने के कारण गार्ड ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। भूखे, प्यासे, थके हुए वे प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे। तभी एक सहृदय मुसलमान व्यक्ति ने उन्हें अपने घर बुलाया और भोजन कराया। नरेंद्र नाथ की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, जब हम जाति, पाति और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं,
तब असली धर्म तो यह है कि हम एक दूसरे की भूख मिटाएं। यात्रा के दौरान उन्होंने राजाओं, विद्वानों और आम जनता सभी से मुलाकात की। वे जानते थे कि भारत का उत्थान केवल ऊंचे आदर्शों से नहीं होगा, बल्कि शिक्षा और आत्मविश्वास से होगा। वे हर जगह कहते, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को पाने तक रुको मत। यह वाक्य बाद में उनकी पहचान बन गया, जिसने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। धीरे धीरे उनका जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था। वे अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक राष्ट्रपुरुष के रूप में देखे जाने लगे। उनके भीतर स्पष्ट हो गया कि वेदांत का सत्य केवल गुफाओं और कुटियों में नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर ही सार्थक होगा। इसी बीच उन्हें अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म महासभा 1893 शिकागो में भाग लेने का अवसर मिला। भारत के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि वे वहां जाकर भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। पैसे की कमी थी, विरोध भी था। कई लोगों ने कहा, भारत का एक साधारण सन्यासी वहां जाकर क्या कर पाएगा? मगर नरेंद्र नाथ के भीतर अपने गुरु का आशीर्वाद था और एक अटूट विश्वास था कि यह उनकी नियति है। वे मद्रास, चेन्नई पहुंचे। वहां के युवाओं ने चंदा इकट्ठा करके उनकी यात्रा का खर्च उठाया। जब वे समुद्री जहाज से अमेरिका की ओर रवाना हुए, तो यह केवल एक सन्यासी की यात्रा नहीं थी। यह भारत की आत्मा की यात्रा थी, जो दुनिया को बताने जा रही थी कि भारत केवल गरीबी और गुलामी का देश नहीं, बल्कि शाश्वत ज्ञान और आध्यात्मिकता का देश है। यात्रा कठिन थी। जहाज पर कई दिनों तक उन्हें अपमान भी झेलना पड़ा, परंतु विवेकानंद हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे। वे जानते थे कि उनका मिशन व्यक्तिगत नहीं है, वे भारत की ओर से बोलने जा रहे हैं। अंततः 11 सितंबर 1893 का वह ऐतिहासिक दिन आया। शिकागो में विश्व धर्म महासभा का मंच सजा था। दुनिया भर से आए विद्वान अपने अपने धर्म का परिचय दे रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद भारत से का नाम पुकारा गया, तो पीले केसरिया वस्त्रधारी, दमकते चेहरे वाले उस युवा सन्यासी ने मंच पर कदम रखा। उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह संबोधन केवल शब्द नहीं थे, यह हृदय से निकली पुकार थी, जिसने मानवता को जोड़ दिया। उसके बाद विवेकानंद ने भारतीय दर्शन, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को इतने आत्मविश्वास और गहराई से प्रस्तुत किया कि पूरी दुनिया भारत की आध्यात्मिक धरोहर को नमन करने लगी। यह क्षण केवल विवेकानंद की विजय नहीं थी, यह